नाजरीन, पंजाब से मरियम नवाज की हुकूमत का बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है, क्योंकि ताकतवर हल्के अब इससे काफी नाराज हैं। ताकतवरों के खुसूसी नुमाइंदे फैसल वाडा ने इस बात की तस्दीक की है कि मरियम नवाज की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से पाकिस्तान के चीन के साथ खारजा ताल्लुकात में सर्द महरी आई है और चीन मरियम नवाज के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जिनीवा में दुनिया के जिन ताकतवर हल्कों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब किए जाएं और इस हवाले से मरियम नवाज की हुकूमत ने पंजाब में चीन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मरियम नवाज अमरीका और यूरोप के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के खिलाफ सरगर्म हो चुकी हैं और इस बात की बनक चीनियों को पड़ते ही उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर एक सूबे के वज़ीर आला की जानिब से होने वाली हरकतों पर एहतजाज किया है, जिसके बाद ताकतवर हल्के अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मरियम नवाज के ज़ाती ताल्लुकात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए या फिर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस कदर माशी सूरत हाल पे खड़ा है, इसमें अगर चीन पीछे हटता है तो पाकिस्तान का माशी दिवालिया मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है जहां वो ना तो मुकम्मल तौर पर यूरोप पर डिपेंड कर सकता है और ना ही मुकम्मल तौर पर चीन के साथ खड़ा हो सकता है। लिहाजा ताकतवर भी तजब्जुब का शिकार है। ताहम ऐसे हालात में मरियम नवाज की जानिब से आलमी रहनुमाओं को खुश करने की कोशिशें इनके लिए परेशानी का बाइस बन गई है और चीनियों की दरखास्त के बाद अब पंजाब से मरियम नवाज की हुकूमत का सफाया करने का काम शुरू हो चुका है, जिसकी तस्दीक ताकतवरों के नुमाइंदे फैसल वाडा ने की है। इस बात की तस्दीक भी हो रही है कि पंजाब हुकूमत कमजोरी का शिकार हो चुकी है और इस कमजोरी से फायदा उठाने वालों ने पंजाब में नून लीग के एक बड़े दड़े को मरियम नवाज की हिमायत से अलग कर दिया है और किसी भी वक्त मरियम नवाज के पांव के नीचे से जमीन खींची जा सकती है और वो मतवाजी दड़ा मरियम नवाज के खिलाफ वोट देकर इसकी हुकूमत को खत्म कर सकता है। ऐसी इतलात भी आ रही है कि मोहसिन नकवी ने पंजाब का वजीर आला बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है और चूंकि मोहसिन नकवी ताकतवरों का बहुत लाडला है, जिसे वो किसी भी पोजीशन पर बिठाते हुए हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मोहसिन नकवी एक ताबेदार शख्स है जिसने पहले भी निगरान हुकूमत के तौर पर पंजाब में निगरान वजीर आला का किरदार निभाया था। लिहाजा ताकतवरों की खुशी तो इसी में है कि वो मोहसिन नकवी को पंजाब का वजीर आला बना दें और इसी मकसद के लिए नून लीग का मतवाजी दड़ा मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में है और मरियम नवाज की हुकूमत गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये वीडियो देखें जिसमें हामिद मीर की जानिब से फैसल वाडा की खबर की वजाहत की जा रही है, जिस पर फैसल वाडा ने तस्दीक की कि वो पंजाब के किसी वजीर की बात नहीं कर रहा बल्कि पंजाब के वजीर आला की बात कर रहा है और चीनियों की नाराजगी की भी तस्दीक की और यकीनन फैसल वाडा ताकतवरों के हुक्म पर ही बोलता है। ये फैसल वाडा का नहीं बल्कि ताकतवरों के अल्फाज हैं, जिन्होंने पंजाब में बिछाई जाने वाली नई बसात वाजे कर दी है और नून लीग के लोगों को वाजे पैगाम दे दिया है कि अब ये मामला पब्लिक होने जा रहा है। लिहाजा इस पैगाम के जरिए नून लीग के अरकान को हालात की संजीदगी और एक साइड के इंतखाब का वाजे पैगाम दे दिया है, वरना इस सूरत हाल को टीवी पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि चाइना की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की हुकूमत की एक वजीर साहबा के बयान से बड़ी नाराज है। तो मैं का नाम नहीं लेता, उसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, पंजाब हुकूमत से है। नाम ना उन्होंने लिया, नाम ना मैं लेता हूं, लेकिन सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, क्लियर और भी कर दें, चीफ मिनिस्टर है। हाँ, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ सर, क्योंकि सेनेटिव है, फॉरेन नाम। चले, मैंने भी नाम नहीं लिया था, लेकिन आपने इशारतन मुझे ट्रैप कर लिया। कभी कभी मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ। नाजरीन, ताकतवर इस वक्त मरियम नवाज से सिर्फ चीन के मामलात पर ही नहीं बल्कि काफी मामलात पर नाराज हैं और ये बात भी याद रखी जानी चाहिए कि मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला के लिए ताकतवरों की नजर में उम्मीदवार थी ही नहीं, लेकिन जब इंतखाबात के बाद ताकतवरों ने नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का प्रोग्राम बनाया तो उस वक्त मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को कहा कि वो पंजाब की हुकूमत लेने के लिए ताकतवरों के सामने शर्त रखें और यूं मरियम नवाज की जिद की वजह से ही नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला बनाने की शर्त पर वजारत उज़्मा से दस्तबरदारी पर आमादगी जाहिर की और यूं ताकतवरों ने भी हालात की मजबूरी की वजह से मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला बनने का मौका दिया, लेकिन वो जानते थे ये नफसियाती औरत है और ये अपनी हरकतों की वजह से ताकतवरों की प्लानिंग को भी खराब कर सकती है और चीन के साथ हालिया ताल्लुकात के बिगाड़ में मरियम नवाज की वजह से अदा किए जाने वाले किरदार ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है और अब तक मरियम नवाज पर मजीद भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज की जानिब से चीन के खिलाफ जो बयानबाजी शुरू हुई है, इसमें सी पैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और मरियम नवाज लोगों को ये बावर करवा रही है कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान के माशी हालात खराब हुए हैं और पाकिस्तान अपने आमदनी का एक हिस्सा इस पर लगाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चीन के कर्जों का शिकार है और पंजाब में आमदनी का एक हिस्सा इसी मद में जा रहा है। मरियम नवाज की जानिब से सी पैक को चीन की गुलामी करार दिया जा रहा है और वो ये प्लानिंग भी कर रही है कि वो पंजाब में सी पैक को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कोशिश शुरू करेगी। मरियम नवाज की जानिब से चीन और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी तुंदो तेज बातें हो रही हैं और वो कह रही है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर
दहशतगर्दी होती है और चीन की जानिब तो ये शिकायत करता है कि वो पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हलाकत और दहशतगर्दी के वाकयात पर नाखुश है, जबकि दूसरी जानिब वो तालिबान की हुकूमत को भी सपोर्ट कर रहा है। और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और तालिबान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाब के खिलाफ है और इस एंटी पंजाब कुव्वत को चीन सपोर्ट फराहम कर रहा है। नाजरीन, जहाँ तक सी पैक की बात है तो सी पैक की वजह से ही नून लीग की हुकूमत अपना कुछ वक्त निकाल पाई, क्योंकि उस वक्त इनके पास मुल्क में लगाने के लिए कोई मंसूबा था ही नहीं। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान का माशी बदहाली का दौर था तो चीन ने पाकिस्तान की मदद की और उस वक्त नून लीग की हुकूमत बड़ी खुश थी कि सी पैक के मंसूबों की वजह से इसकी सियासत मजबूत हो जाएगी। लेकिन फिर आलमी ताकतें आड़े आई तो नून लीग ने सी पैक को आहिस्ता करके चीन को इसमें फंसाने की कोशिश की और अब आलमी ताकतों के मफादात बदल रहे हैं तो मरियम नवाज के बयानात भी बदल रहे हैं और इसहाक डार भी चीन के खिलाफ बयानात दे रहा है। 2013 में पाकिस्तान माशी तौर पर बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार था। दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी, सरकारी और कारोबारी वफूद पाकिस्तान आने से गुरेजा थे और अहम मुलाकातें दुबई में हुआ करती थी। इन हालात में चीन ने आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करने का फैसला किया और सी पैक मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। चीन की जानिब से अरबों डॉलर की सरमायाकारी की गई और खुसूसी इक्तिसादी जोन बनाकर पाकिस्तान में सनतें लगाने का फैसला भी कर लिया गया। सी पैक बुनियादी तौर पर 2 मरहलों पर मुश्तमिल था। पहले मरहले में बिजली, मवासिलात, सड़कों और बंदरगाहों पर मुश्तमिल बुनियादी ढांचे की तामीर मुकम्मल की जानी थी, जिसके बाद दूसरे मरहले में चीन से बाज़ सनतों को खुसूसी इक्तिसादी जोन में मुंतकिल करने का मंसूबा था। पहला मरहला जब बड़ी हद तक मुकम्मल हो गया तो इन मुल्की और गैर मुल्की ताकतों को ये खतरा महसूस हुआ कि अगर दूसरे मरहले में सनतकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया तो इनके कारोबारी और सियासी मफादात को सख्त नुकसान पहुंचेगा। यही वो वक्त था जब चीन और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात को खराब करने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज हो गया। इमरान खान ने अपने दौर में इस मुहिम को नाकाम बनाया और यही वो दौर था जिसमें सी पैक का पहला मंसूबा तमाम तर कोशिशों के बावजूद टाइम पर मुकम्मल किया गया और नून लीग की हुकूमत ने जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए थे उन पर काबू पाते हुए सी पैक के दूसरे मरहले को भी तेजी से शुरू किया गया। और जब ये मरहला उरूज की जानिब गामजन हुआ और दिन रात लगाकर मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किए जाने के लिए रफ्तार बढ़ाई गई तो इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात के हवाले से मरियम नवाज की जानिब से प्रोपेगेंडा दरअसल उन यूरोपीय मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है जो तालिबान के साथ अमरीकी और यूरोपीय ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं ताकि खित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। लेकिन चीन की जानिब से ऐसी कोशिशों को शक की निगाह से देखते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने ऐलान किया था कि चीन ने इसके सफीर असदुल्ला बिलाल करीमी को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। चीन को तालिबान के सफीर को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बना देगा। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी बरादरी से खारिज नहीं करना चाहिए। एक बयान में चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने तालिबान हुकूमत को दुनिया में तस्लीम कराने के लिए सियासी इस्लाहात, सिक्योरिटी और हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात में बेहतरी को जरूरी करार दिया। चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तमाम ममालिक खासकर पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। गुज़िश्ता सितंबर में चीन काबुल में अपना सफीर मुकर्रर करने वाला पहला मुल्क बन गया था। दूसरे मुल्कों ने या तो अपने साबिक सफीरों को दोबारा मुतय्यन किया है या अपने सफारत खानों के सरबराहों को कायम मकाम सफीर की हैसियत से मुकर्रर किया है, जो मेजबान हुकूमत में असनाद पेश करने की मुतकाजी नहीं होती। चीन की सरकारी और निजी कंपनियों ने अफगानिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है और कुछ ने हालिया महीनों में तालिबान के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। चीन ने बार बार इस्तिमारी ताकतों को मुतनब्बे किया है कि वो दिन कब के चले गए जब छोटे ममालिक के ग्रोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। चीन को धमकाने का वक्त गया। किसी ताकत ने दोन जमाने की कोशिश की तो उसका सर दीवारें चीन पर मारकर पाश पाश कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।